आज हम अपने लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस में से। तो गुज़िश्ता लेसन के अंदर हमने डिस्कस किया था पास्ट इंडेफिनिट। तो वहाँ उस लेसन के अंदर मैंने ये बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के वाज और वर। तो अब यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर इसके जो अपनी हेल्पिंग वर्ब हैं, तो लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिस तरह वहाँ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर उसके हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जब ट्रांसफ़र किए थे, तो अब प्रेजेंट और पास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में फ़र्क करने के लिए हमने कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज़ किया था। तो इन द सेम वे पास्ट कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब थे, जब वो पास्ट सिंपल के अंदर चले गए, तो अब यहाँ पर हमने इन दोनों के अंदर फ़र्क करने के लिए यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर वाज और वर के साथ जो है तो बीइंग को बढ़ा लिया है। तो यानी हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वाज बीइंग या वर बीइंग। तो चलते हैं लेसन की तरफ। फर्स्ट हमारा सेंटेंस आ गया जी, पॉजिटिव सेंटेंस आ गया। तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और नीचे इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है, फॉर एग्जांपल अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हिम। तो अब यहाँ देखें, हमने वाज के साथ जो है तो बीइंग यूज़ किया है जो है तो कंटिन्यूअस इसको बनाने के लिए पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल मैंने पहले भी कई दफ़ा ये बता चुका हूँ कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, और अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा लफ्ज़ हों तो फिर हम पहले लफ्ज़ के बाद नॉट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया प्लस जो है तो वाज या वर हो जाएगा प्लस नॉट हो जाएगा, और सॉरी यहाँ नॉट के बाद जो है फिर वो बीइंग होगा, और फिर इस तरह जो है तो हमारा सेंटेंस जो है आगे कंप्लीट हो जाएगा। वर्ब थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल इसकी मैंने नीचे जो है तो लिखी है, अ बुक वाज नॉट बीइंग रेड बाय हिम। उसके बाद थर्ड हमारा सेंटेंस आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। तो रूल आसान है कि हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब जो है तो मोर देन वन वर्ड हो, यानी एक से ज़्यादा लफ्ज़ हो, तो सिर्फ फर्स्ट जो वर्ड होता है हम उसको शुरू के अंदर ले आते हैं। तो हो जाएगा हमारा रूल, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह ये हमारा जो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो एग्जांपल नीचे मैंने लिखी है, वाज अ बुक बीइंग रेड बाय हिम। तो अब यहाँ पर देखें, वाज बीइंग दो लफ्ज़ थे जो है तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर, तो हम सिर्फ वाज को जो है शुरू के अंदर लेकर आए हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जो है तो ये टेंस समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी करेंगे एक शॉर्ट सी एक्सरसाइज, तो इंशाल्लाह उससे हमें जो है तो ये टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।